ख्वातीन और हज़रात, सियासी अहवाल की एक नई एपिसोड, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मौजूद हूँ इस वक्त मुतासरीन तरबेला डैम की उस बस्ती में जिसमें गिले हैं, शिकवे हैं, फरियादें हैं और वादे वहीद होने के बावजूद उस बस्ती को बुरे तरीके से निगलेक्ट किया गया। ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरबेला डैम की उस बस्ती में जिसे आपने सिर्फ किताबों में देखा होगा और सिर्फ आपने अफसानवी किरदारों में देखा होगा। ऐसी बस्तियां आज भी इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद हैं। ख्वातीन और हज़रात, 1960 से लेकर 1970 के अशरे के बीच में जब जनरल अयूब खान साहब ने तरबेला डैम बनाने की बात की तो वहाँ पर एक मुकम्मल बस्ती थी। वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे, पूरे कुंबे थे, ख़ानदान थे, उनके वहाँ पर अपने घर थे, बैठकें थी, मस्जिदें थी, हुजरे थे। उन सब को उन्हें छोड़ना पड़ा और यहाँ पर आकर वो आबाद हुए। इस बाप को आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो बस्ती है वहाँ पर आकर ये लोग आबाद हुए इस वादे के साथ कि आपको बिजली फ्री दी जाएगी, आपके जो लोग हैं उनको बाहर के मुल्कों में कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ख्वातीन और हज़रात, और आज भी ये बस्ती जो है गूनगू मसाइल का शिकार है। इसमें आज भी ना आपको बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना गैस मिलेगी, आपको यहाँ पे गंद मिलेगा, आपको यहाँ पर हेल्थ के हवाले से किसी किस्म की कोई भी एक सरिंज तक आपको नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर एजुकेशन का वो निज़ाम नहीं मिलेगा जो कि मंगला डैम के हवाले से अगर मीरपुर की बात करूँ तो पूरा मीरपुर ख्वातीन और हज़रात यूके में आबाद है, बाहर के मुल्कों में आबाद है। वहाँ के लोगों में शायद करश थी, इस वजह से वो आबाद हो गए। आज मैं आपकी मुलाकात ख्वातीन और हज़रात खैबर पुख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के हल्का PK 48 हल्का 48 का इलाका गाजी और गाजी से मुतलका एक गांव हेमलेट, वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा जो कि मशहूर है मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती के हवाले से। ख्वातीन और हज़रात, खैबर पुख्तूनख्वा के सूबाई हल्का PK 48 का ये एक छोटा सा इलाका, ये गांव जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने जन्म लिया, पैदा हुए, चाहे वो सरकारी इदारे थे या बिज़नेस टाइकून बने, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ किया। ख्वातीन और हज़रात, इस बस्ती के 4 सेक्टर हैं, डल सेक्टर, सोबड़ा सेक्टर, मोहट सेक्टर और खबल सेक्टर। यहाँ पर आज हम आपको मिलवाएंगे, देखेंगे कि लोगों की क्या मसाइल हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और वो वोट किसको देंगे। तो आइए। कितना अरसा हो गया जी आप इस मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती में रह रहे हैं? 1967-68 से जी। अच्छा, बिल्कुल जी। तो ताहाल सुने आपको बिजली फ्री है, आपका गैस फ्री, पानी है, सड़कें माशाल्लाह लश पश हैं। यहाँ पे तो लोग ख्वाब देखते हैं इस बस्ती में आने का। हर हुकूमत ने अपनी तौफीक के मुताबिक काम ज़रूर किए होंगे, लेकिन वो मुतासरीन हेमलेट की ज़रूरियात, मौजूदा दौर की जो ज़रूरत बल्कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनसे भी बहुत दूर हैं। रोड का निज़ाम देखें तो टूटे हुए रोड, बिजली का निज़ाम देखें तो हर 2 घंटे बाद बिजली जा रही है, ट्रांसफार्मर का निज़ाम देखें वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तारें अगर देखें तो बिल्कुल बोसीदा जब से तारें लगी हैं हेमलेट आबाद हुआ है, बल्कि बाज़ औक़ात अगर तारों से लड़के को बंदा मरा तो नहीं, मरा नहीं, मरने का इंतजार हो रहा है कि इंतजार हो रहा है कि कब कोई हादसा हो। तो हमारे यहाँ यूं ही बड़े बड़े लोग आए हैं, राजा सिकंदर ज़मान खान साहब से लेके पीर साबर शाह साहब तक आप देखें तो आपको मिनिस्टर मिले हैं, आपको वज़ीर आला मिले हैं, आपको तो गवर्नर्स मिले हैं, फिर भी नहीं ठीक। बिल्कुल आपकी बात में हकीकत है, लेकिन वो एक ख़ास मौसम में हमें मिले हैं। अच्छा, ये इनका एक ख़ास मौसम होता है और उस मौसम में आते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर ऐनक के बग़ैर या खुर्दबीन के बग़ैर नज़र नहीं आते। अच्छा। पीर साबिर शाह साहब का जहाँ तक तल्लक है, उन्होंने अपने तौफीक के मुताबिक काम किए हैं, हमारी तहसील हमें दी है। अच्छा। मौजूदा जो निज़ाम है उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारी जहाँ भी ज़रूरत होती है तो दिन रात वो नहीं देखते, वो हमें पहुँचते हैं अपनी बसात भर
जब वज़ीर आला का उन्हें चांस मिला तो उन्हें तोहफे में हमें उन्होंने तहसील दी, लेकिन तहसील बराए नाम तहसील है। उसके बाद जो लोग आए तो तहसील में जो सहूलतें होनी चाहिए, जो अमला होनी चाहिए, जो सहूलतें होनी चाहिए, वो चीज़ें ताहाल नहीं है। सिर्फ ढांचे की तहसील मिली है, हमें हॉस्पिटल मिला है, दफातर में भी उस तरह का अमला नहीं है जो होना चाहिए। आपके नज़दीक सर इस वक्त इस बस्ती का, मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती का सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि वो एक मसला होगा, वो क्या है? पानी से बिजली बनती है, हमारा बिजली का निज़ाम फ्री होना चाहिए, हमें यूनिट फ्री में मिलने चाहिए। आप तो फिर बदमाशी कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि बदमाशी से मुझे ये दो। ये रिक्वेस्ट है और ये कानून है, और बहैसियत है पाकिस्तानी शहरी के मैं एक अपने हक के लिए मुतालबा कर रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस इलाके के लोग, मतलब उनका मुतालबा है, ये अवामी मुतालबा है, अवामी मुतालबा है। मेरी एक अर्ज़ है कि तुम ये ताल्लुक भी रखते हो। मेरा गैस तो मैं मीटर पे नहीं ला के देना, मैं एक मीटर तो ला के दो ना। शाबाशी। मीटर भी एक नहीं लगता पे। एवरीबॉडी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ही गेट सैलरी लॉट ऑफ मनी। लेकिन वो देखते लो कि भाई आप किधर हैं, आपको जो भाई हाथ खर्चे थे, मैं काम रिश्वत के दिन रिश्वत लेते हैं, पैसे मांगने, पैसे मांगते हैं। ना करो बोलेंगे ये आपकी टांग है, तीन क्यों नहीं है? ये आपके दो कान है। सही है। वो ये सुनाई नहीं देता आपको। सही है। ऐसा काम बनाते हैं, ऐसा काम बनाते मजबूर हो जाता है मेरे जैसा आदमी। इस बारी वोट तुस आँखें खोल के देसो या आँखें बंद करके? मैं आँखें खोल के देता, ज़मीर ना देता। मालिक एक है, मैकेनिक एक है, कौन है? अल्लाह है। अल्लाह है, ठीक है। उसने मुझे बनाया, वो कुछ तकरीबन वो ही ठीक करेगा। अच्छा, वोट ते तुसा ने अल्लाह दे बंदे हैं देसो ना, अल्लाह दे बंदे हैं देखसा जी, लेकिन ये नहीं ना अल्लाह जी दे वोट नहीं पाण लगे उस। लेकिन ये गलत नहीं, तो मंजी को लबदा दे एक आदमी आके दरिया में पानी आसी तो नहर आसी कूड़े ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तुसा ने नजदीक रशीद लाला ये दसो कि सब तो ज्यादा वड़ा मसला के वे इस बस्ती दा? सारा तो बड़ा मसला तो काई साहब इस तरह है कि जिस तरह सईद ने हुण दसे कि काफ़ी टाइम हो गया 68 तो बाद जड़े असां प्लाट मिले तो हुण लोगों के एक एक घर में 6-6 लड़के जवान हो गए, 3 नस्ल पे तकरीबन चलती है। तो ये सारा तो बड़ा मसला है। उस तो बाद जो बड़ा मसला है तो वो सीवरेज का है। अच्छा, सीवरेज का है। बाकी सब ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला पीर साहब शाह ने असते जितने काम आसे तकरीबन पानिया आला, अच्छा, वो असन जो उसने फ्री करा छोड़े। अच्छा, और बिजली भी पानी घर आंदे। अच्छा, और उसने इधर सड़कों का जड़ा निज़ाम आसा वो भी काफ़ी हद तक बेहतर किया है। अच्छा, फिर मोहसिन शाह असा को जड़ा इस वेले इसका चेयरमैन है मुतासरीन हकूक मुतासरीन दा, उसने अपनी कफ्शां नाल भी 2-3 रोड इधर बढ़ा लेन। अच्छा, बढ़ा लेन, ठीक है। वो काफ़ी हद तक तुसा मुतमईन लगदे हो? मैं इंशाल्लाह ताला मैं मुतमईन हां। तुसी मुतमईन हो? अच्छा, ये बड़े इस इलाके बड़े लोग मिलें जी माशाल्लाह, गवर्नर मिलें, वज़ीर आला मिलें, मिनिस्टर मिलें, और वाटर एंड पावर देते और उमर साहब भी होके गए जी, बड़े कम कराए उस उन्होंने माशाल्लाह। मेरा ख्याल आंदा है जड़ा मेरा अपनी सोच है पीर साहब शाह के अलावा किसी आदमी ने वास्ते काम नहीं कराए। ਅਸੀਂ ਚੀਖते रहे हैं, चलाते रहे हैं, लेकिन असं दी किसी ने नहीं सुनी। डैम है साड़ी ज़मीन ते बनदा, साड़ियां कबरां ते बनदा, साड़ी जायदादां ते बनया होया और असी उस बिजली तो महरूम हैं जी उस डैम तो बनदी है। अच्छा, आज तुसी देखो आज 5-6 दिन तो हर घंटे बाद बिजली लोड शेडिंग है। अच्छा, और लोग परेशान होने से गल तो बहुत ज़्यादा। इस तो अलावा गैस की प्रॉब्लम है। नाश्ता सुबह बच्चे बगैर रोस्ते जुलते ने पिछले एक महीने तो कि गैस अचानक बंद हो जाती, पता ही नहीं किस वक्त होसी किस वक्त ना होसी। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते सख्त सर्दी गुजरी है। अच्छा, और गैस तो ना नहीं आ रही है। सुबह गर्म पानी मिलता नहीं कि नमाज पढ़िए, ठंडे पानी में वुज़ू करके जाइए। अच्छा, इस वक्त अगला मसला सुनो, दूसरा मसला साडा है कि इस पूरी बस्ती तुसी फिर के देखो। अच्छा, क्या साडा हक नहीं क्या ग्राउंड हुए बच्चों से? अच्छा, नहीं है ग्राउंड, कोई ग्राउंड नहीं बच्चों से। वो कॉलेज को जाके बच्चे खेलते हैं या ऊपर जो नहर के किनारे होते खेलते हैं। कोई पार्क है साढ़े ऐसे कि बच्चे शामी जाके उठे कुछ जब बैठ सके या उठ सके बंदा जिस तरह खलबट कॉलोनी चल क्या गाजी एरीपुरी कोई पार्क है? सर जी ये तो मसाइल का गढ़ है इलाका जड़ा है। आप माशाल्लाह इस बस्ती के आपको मसाइल हल करने के लिए लोगों ने एक मैंडेट दिया कि आपने वो हल करना है, तो माशाल्लाह हल हो गए होंगे। कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, जो कुछ हमारे बस में है। हमारे स्कूलों की हालत थी, हमारी डिस्पेंसरी की हालत थी, हमारे रोडों की हालत थी,
तो तकरीबन हमने कुछ ना कुछ बगैर किसी वसाइल के हमने कर दिया। वो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद भी करें। सही। आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है सर? मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोज़गारी है। अच्छा। बेरोज़गारी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ अपने वसाइल तो कुछ भी नहीं है। सही। न किसी के पास ज़मीन है, न किसी के पास और कोई ऐसी चीज़ है कि उससे वो अपना गुजारा करे। हमारा जो गुजारा है सिर्फ और सिर्फ रोज़गार पे है। अच्छा। रोज़गार के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। बदकिस्मती से जब से हम मुतासरीन बने थे उस वक्त कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ जिसमें हमें हमारा हक मिलता। सही। आज हर इलाके का, हर कौम का, हर चीज़ का एक कोटा मुकर्रर है, लेकिन मुतासरीन तरबेला डैम के लिए कोई कोटा नहीं है। अच्छा, कोई कोटा नहीं। कोई कोटा बाकी नहीं। गैस, बिजली, पानी सब गैस, ठीक जा रहा है। बिजली कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिजली पहले तो 4 घंटे लोड शेडिंग होती थी तकरीबन गुज़श्ता 1.5-2 साल से। ओए होए होए। और अभी गुज़श्ता हफ्ते वो आए थे, वफाकी मुतसिब का एक नुमाइंदा आया था जी, खुली कचहरी उन्होंने की। अच्छा। उसमें लोगों ने फरियाद की कि हमारी लोड शेडिंग 4 घंटे से कम कर दी, बल्कि ख़त्म कर दी जाए। अच्छा। तो उन्होंने 4 की बजाय 8 घंटे कर दी। हम जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आप कब तक मुतासरीन रहेंगे जी। अच्छा। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर कुछ होगा तो हम निकलेंगे इस चीज़ से। सही है। तो वो चीज़ तो देता कोई नहीं है। सही। अभी ये T5 है, T5 में हमारे लोगों को रोज़गार उस शरह से नहीं मिला है जिस तरह मिलना चाहिए। क्योंकि ये भी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हमारी ज़मीन पे बन रहा है। सही। और हमारी जो मलकियत थी उस पर बन रहा है, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। और आगे तमा भी नहीं कि कुछ कोई खास नहीं है। कोई खास नहीं। वोट पास हो? वोट तो इंशाल्लाह पास। अखियां खोल के बंद करके? नहीं जी, अखियां बंद करके पास हैं जी। किस पास हो? वो ये है नहीं जड़ा अमित शाह साहब पास हैं। ठीक है। बाबर नवाज खान पास हैं। ठीक है जी। ते इंशाल्लाह साडा ते इरादा ही है। ठीक है। ते बाकी उन्हें दी अपनी किस्मत है। किस्मत है हाँ। कि जितन या ना ये जितन। तो नहीं आना जितन, लेकिन ऐसी दुआ कर सके जितन भी। ते वोट इस दफा अखियां खोल के देसो, अखियां बंद करके देसो, बरादरीज़म ते देसो या पार्टीबाजी ते? वो वक्त गुजर गया सर जी। अच्छा। कि लोग बरादरीज़म ते या वोट जो है ना जी वो किसी कहने दे दिंदे सी। अच्छा। हर बच्चा जो है ना जी उस गल ते क्लियर है कि अपने दिमाग ते वोट देना है। अच्छा। और उसका कोई पता नहीं क्यों किसन देना है। अच्छा। ना मैं किसी कहना ना मां कोई कैसी कि तू किस वोट देना है। अच्छा। मेरी अपनी मर्जी ते मैं जेड़ा मैं नजर आसी कि मेरा से अच्छा कर रहे हो वोट दे। अच्छा। इस वास्ते नजर आ रहा है तुसा? मकसद ये होता है लोग आ रहे हैं साडे कोल जी गल अच्छा, करने ठीक है। अपनी 10 दिन सर्ची करेंगे, मसाइल रखे जिस तरह तुसा रखे उस तरह भी रखेंगे। ठीक है। वो फिर तुसा ना वादे करके टोर जुलसन। देखो ये तो पीछे होंदा आ रहे हैं ना। अच्छा। लेकिन अगे जी नई जनरेशन आ रही, नवे लोग आ रहे हैं, वो समझते जा रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह ये चक्की जड़ी है ना जी इस चुप्पी के दाने निकल सुन दाने निकल सुन। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। किसी भी इलाके की यूथ जो है वो बड़ा किरदार अदा करती है। यंगस्टर्स खड़े हुए हैं बड़े दबंग तरीके से, कहते हैं जी असन ने भी गल करनी है। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ चुका हूँ जी, जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। ये पूरा ज़िला जो है हरीपुर का जी जी। और तहसील गाजी, पेरिस है, लंदन है, फ्रांस है, इसमें कोई मसले नहीं है। काई साहब, हाँ अगर हम खुद से ही खुद साख्ता एक पेरिस बनाए तो फिर तो पूरा पाकिस्तान पेरिस अच्छा, है मसाइल ना। हैं? मसाइल किधर नहीं है, हर जगह मसाइल हैं। ठीक है, घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक मसाइल हैं। ठीक है, हम लोग ना समझे तो वो हमारी अपनी अक्लमंदी है। एक मसला बता दे मुझे, एक सबसे ज्यादा है जी रिश्वत। अगर आप टू द पॉइंट, रिश्वत मसला है। ठीक है। अच्छा, करप्शन आपके नजदीक करप्शन सबसे बड़ा बिजली का ना होना मसला है। ये भी मसला है। ठीक है, रोड हमारे ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये भी मसला है। तालीम को देख लें, ये मसला है। ये भी मसला ठीक है। आजकल क्या हुआ है, लगी हुई हैं सब अपनी तरफ। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप उठा के देख लें, किसी ने भी ये बात नहीं कही जी कि मैं गरीबों के हवाले से, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तुम्हारे नजदीक ये मसले सारा तो बड़ा मसले तो काफी हैं। अच्छा। लेकिन राइट नाउ जो मसला चल रहा है वो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम का है। स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग। जी जी जी, ये बहुत ज्यादा हुई है हमारे। मोबाइल गया तो बंदे का सब कुछ गया। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ चला गया। उसके अलावा पैसे भी चले जाते हैं सबके, चलो मारते भी हैं ना कुछ निकले तो। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। ये मसला है जी। राइट नाउ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। नहीं बिल्कुल बेलगाम आउटसाइडर लोग आए हुए हैं जो भी है, और ये हम नहीं जानते, लेकिन जब ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस को इस पे काम करना चाहिए। चाहिए। जो हो रही है ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मेरे नज़दीक जी बेरोजगारी सब तो बड़ा है, क्योंकि देखो काजी साहब अगर रोड पक्के हो, नालियां और चीज़ भी ये असन टेढ़े नहीं वहदियां। अच्छा, देखो जिस टाइम असन बजरी सीमेंट ते नहीं खाने हैं जी हाँ। अच्छा, जिस टाइम असन दे मतलब असा को रोजगार ही ना सी ते असी अपना घर किस तरह चला सा।
सब तो मेन पॉइंट इस टाइम ते सब तो मेन बेरोजगारी दा ते एक चीज़ और असा मतलब जितनी भी सियासी पार्टियां साडे यंग यूथ असे मतलब एक एज प्लेटफार्म होवे जिस तो असी मतलब असी अपनी हक दी आवाज़ चाह खां। जी ख्वातीन हज़रात क्या हाल ने? ठीक हो जी? तबीयत चंगी है अल्हम्दुलिल्लाह। पेड़े दा वजन बहुत घट है 130 ग्राम है ना 130 ग्राम है जी। ये तो मेरे 70 ग्राम भी नहीं लगता नहीं तोल के अल्लाह तोल के सा क्या है जी? शुक्र है अल्लाह दा जी। ठीक हो माशाल्लाह। रोटियां लोग बहुत खाते हैं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस इलाके ना रोटी तो बगैर कोई मसला है? हाँ जी बड़ा मसला है जी। क्या मसला है? गैस बिजली पानी का बहुत मसला है जी। मसाइल है मन। हाँ जी ते तुसा कोल जेह्ड़े ज्यादातर लोग आंदे ने की आखदे न कि के मसाइल हाँ ते गैस तो बिजली का बहुत मसला बन रहा है ना। अच्छा ऐसा कुछ हल करो ना। ऐसा हल करो। तुसा वोट देसो या बस तंदूरी ते ही लगे रहसो? देखने हैं कि इंशाल्लाह देसो। हाँ जी किसा पीर साहब दे दे। अच्छा चलो खुश रहो। तुसा ते किसी और पासे वोट देसो? ना जी पीर साहब दी इंशाल्लाह। अगर तुसी एक पानी दा वाल देखो अच्छा उस दी जी हालत होई है उस कुत्ते भी पे नहाने वो पानी घरां भी पे जुलदा ओए होए 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 इतनी है कुत्ते उस पानी च नहा रहे हैं। तुसी उस दी हालत देखो। अगर कैमरामैन मेरे नाल जुले तो सामने मौका दर्ज छोड़ा। अच्छा तो कोई एप्लीकेशन दे के उन्होंने काजी साहब आसिफ साहब लाइनमैन ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿन ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ फंड नहीं। अच्छा माँ एक तो कुत्ते वाला काम समझ आ गया है बाकी ठीक है गैस बिजली बेरोजगारी सब तो मेन बुनियादी चीज इंसान से सेहत से पानी है। पानी का ये हाल है बाकी अच्छा ये दसो कि वोट माशाल्लाह बिकती तो नहीं ना? बस जी जेड़े लोग अपना ज़मीर बेचते हैं उन्होंने बारे च बंदा कोई नहीं आ सकता ते जेड़े ज़मीर वाले लोग को जिस भी देने ते गाज वाज के देने ठीक है। अच्छा इस दफा अखियां खोल के वोट देसो इंशाल्लाह। अखियां खोल 40 साल तो जेड़ा नुमाइंदे हैं वोट देंदे रहे उसने कुत्ते वाला पानी नहीं साफ कराया? बिल्कुल नहीं कराया जी। बस सिर्फ दरख्वास्त पता नहीं उन्होंने कोल भी पेपर लोड़नी है कि यार दरख्वास्त दो वोट फिर भी ना ही देसो? नहीं जी इस बार इंशाल्लाह चेंजिंग आसी। अच्छा चेंजिंग आसी इस बार अखियां खोल के देसो। सन 1985 से शुरू होते हैं। हला हाँ देखने सुनने नहीं है बस खाली शेर है वोट पाने हैं। देखने सुनने हैं शरीफ आदमी जेड़ा ले कोई गल होंदी है। इस बस्ती दा सारा तो बड़ा मसला के है? इस बस्ती दा मसला है सब तो पहली शय के बेरोजगारी है। बेरोजगारी ठीक है। दूसरे नंबर ते नौजवान जितने जातक भी हैं ये खराब हो गए। अच्छा खराब हो गए मतलब एक ऐसा होता किसी ने हाथ न रखा ना आके ना आके हाथ रखना। ठीक है तो अल्लाह पाक मेहरबानी करे तो वोट इंसान शेयर का देसा। ख्वातीन हज़रात इस वक्त गाजी हेमलेट के हाई स्कूल में मैं मौजूद हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल गाजी हेमलेट में मौजूद हूँ जो किसी दौर में प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे मैंने भी पढ़ा। मैं भी यहाँ से प्राइमरी करके गया हूँ। अब फिर ये मिडिल हुआ, मिडिल के बाद फिर ये हाई हो गया और हाई होने के बाद ख्वातीन हज़रात इसकी जो कंडीशन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। किसी भी इलाके में वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है और इस वक्त जो है यहाँ से जो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे और ज़बरदस्त किस्म के लोग निकल के बड़े बड़े इदारों में जाके उन्होंने जगह बनाई है वो इन्हीं टाट के स्कूलों में पढ़ते रहे हैं। मैं यहाँ पे इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ तो मुझे पिछले 4-5 साल से यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर और काम नहीं हुआ। स्ट्रक्चर बन गया है लेकिन अभी भी खिड़कियाँ दरवाजे फर्नीचर बिजली का सामान बाकी जितने भी लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हैं। इन क्लासरूम्स के मंज़र को अगर आप देखें तो ये जो एक यूनिट है जिसने इसको अपग्रेडेशन में आना था इसने बनना था वो नहीं बना। इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। ये भी तो एक मसला है ना जी। इसका मसला इस तरह जी कि काफ़ी अरसा हो गया था 2018 में तकरीबन शुरू हुई बिल्डिंग तो उन्होंने वक्फे नाल काम किया है
लेकिन हुण जिहड़े तकरीबन 1.5 साल तो बिल्कुल काम बंद है। अच्छा। और बच्चे जिहड़े ने वो असाने बहुत ज़्यादा मुश्किलात ने। अच्छा। क्लासां जिहड़ियां ने हाल विच बैठी बहुत बड़ी 10वीं क्लास कम से कम। ठंडे च इस ठंडे मौसम में बच्चे इन क्लासां च बैठे जी अक्सर औकात संभालने पैंदे ने बड़ी मजबूरी। गर्मियां च भी इस तरह गर्मियां च इस तरह ही जी। पक्के शक्के भी पक्के इधर तो नहीं ना कमरे लेकिन जेडे साड़ियां क्लासरूम ने उन्हां विच है। एक क्लास दी तादाद कितनी है बच्चे? तादाद जेडे ओ 60-70 तादाद हर क्लास विच तकरीबन मौजूद है। 60-70 दी तादाद जी। और सिर्फ जेड़ा ए खड़ी गंगर दे भी बच्चे आंदे ने सारे या सिर्फ इमलट दे? यूनियन काउंसिल खैरबाड़ा दे तमाम बच्चे ने। अच्छा तमाम। गिरदनवा तो तमराई वगैरह और कुटेड़ा तो भी बच्चे आंदे ने साडे। अच्छा आंदे ने जी जी। ते इधर मतलब इस दे उत्ते कोई काम नहीं होया? नहीं होया जी बिल्कुल। ते जेड़ा असन दा महकमा जी एजुकेशन दा ईडीओ साहब ने बाकी भी बड़े बड़े जितने भी वो क्या असन ने भी बहुत सारे खतूत वगैरह जेडे ने वो डिपार्टमेंट ने लिखे ने जी। अच्छा। उसके अलावा डीओ साहब भी आए ने डिप्टी डीओ साहब भी आए ने उन्होंने अपनी भी कोशिश की है। अच्छा। लेकिन ठेकेदार आखते जी कि साढ़े कोल फंड्स नहीं ने फंड इशू हो सन ते फिर असी काम कर। अच्छा फंड इशू हो सन ते फिर असी काम कर। अच्छा ये मैं प्राइमरी स्कूल च आ गए ये हाई स्कूल है? हाँ असल बेसिकली ये प्राइमरी स्कूल है लेकिन बिल्डिंग जो है हाई स्कूल दी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। जिसकी वजह तो फिर स्टूडेंट दी उधर क्लासरूम नहीं आए। अच्छा। तो इसलिए जो है फिर वो महकमा वो काम बाला ने जो है फिर इधरों बच्चे प्राइमरी दे बच्चे नो किधर वो नंबर 2 में शिफ्ट हो गए ने। अच्छा उधर शिफ्ट हो गए। गवर्नमेंट उधर ते ऑलरेडी तादाद बहुत ज्यादा है। तादाद है लेकिन उधर सर जो है कमरेज हैं ना। अच्छा हाँ क्लासरूम्स हैं एडजस्टमेंट की ने। वैसे ख्वातीन और हज़रात किसी प्राइमरी स्कूल में टाट के ऊपर बैठ के मैंने 5 जमातें पास की थी। ये वही जगह है। आज 30 साल 25 साल बाद जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ के मसाइल के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। इधर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी क्लास है? 6 A B C कौन सी? ये मिक्स है। 6 की एक ही क्लास है? अच्छा एक ही क्लास है। सर अंधेरा है बहुत। बस अभी लाइट नहीं है जी। अच्छा लाइट नहीं है? जी जी। और लाइट होती नहीं है सर? ना होती है लेकिन वक्फे से लाइट जाती है सर। मतलब आती है फिर जाती है घंटे बाद के। यहाँ कल से कुछ ज्यादा ही मसला हो गया लाइट। अच्छा ज्यादा हो गया जी। बाकी ठीक है सिस्टम? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जी। चल रहा है जी ठीक है। बस ठीक है बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है जी। स्कूल में सारी सहूलतें मुयस्सर हैं या कोई गिला है अभी? नहीं है मुयस्सर नहीं है। ये इधर ये शीशा टूटा हुआ है। ये हम लोगों का फर्नीचर सही नहीं है। सुबह सर्दी होती है। सुबह सर्दी होती है जी। ठंड लगती है जी। बाथरूम ठीक है या वो भी नहीं ठीक? वो भी ठीक नहीं है। दरवाजे टूटे हुए हैं। फ्लैश खराब है। फ्लैश खराब है जी। बिजली भी आती है नहीं आती। तो गर्म मीटर शीटर लगते हैं इधर कि नहीं लगते? नहीं लगते। नहीं लगते? नहीं। सब ये यही मसला है ये मसला? जी सर है ये मसले? जी सर। फर्नीचर नहीं ठीक? नहीं सर नहीं सर। फर्नीचर दिखाएं जी जरा। ये अगर देख सकते हैं हम नजर आ सकता है जरा फर्नीचर। ये देखें टूटे हुए सर। ये देखें जी। ओए होए 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 ओए होए होए ये ख्वातीन और हज़रात वाकई फर्नीचर नहीं है। मुझे दुख हो रहा है। मैं शर्मिंदा भी हूँ आप लोगों के सामने। मैं कोई वजीर होंदा तो मैं इसी वक्त कर देंदा लेकिन हुण मैं क्या करा। मैं सिर्फ तुसां दी गल पहुँचा के ना अल्लाह करे कि अगे तुसां दी गल पहुँच जुले। ये नौनिहाल है जी। ये देखें किस हालत में किस तरीके से ये बच्चे ये मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती है जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर अपने सीने के ऊपर तरबेला डैम को बनाया। और नौनिहाले मुतासरीन तरबेला डैम की हालत देखें। टूटा हुआ फर्नीचर है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, ठंड है, ना कोई बिजली का इंतज़ाम है ना कुछ और है। ये बेचारे फिर भी अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लेके खड़े हुए हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और टीचर उस्ताद जी बेचारे इस कंडीशन में भी पढ़ा रहे हैं। इस अंधेरे में पढ़ा रहे हैं सर। बिजली सुबह से नहीं है। अच्छा सुबह से नहीं? बस आती जाती है। जिस पीरियड में आओ बिजली नहीं है। अच्छा बिजली नहीं है। अच्छा तो लेबॉर्ट्री का क्या होता होगा अगर कोई तजर्बा करना पड़ जाए? वो तो केमिस्ट्री बायोलॉजी वो तो उस टीचर को पता होगा उस पर गुजरी हुई किस तरह करते हैं। हाय 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 हाय। तो लैब तो है ही नहीं अभी एक्टिव ही नहीं है हमारी लैब। अच्छा लैब भी नहीं है? बिल्डिंग ही नहीं है तो किधर बना? बिल्डिंग ही नहीं है जी। लाइट नहीं है? जी नहीं इस टाइम पे नहीं होती। अच्छा बिजली गई हुई है जी। आओ जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम।
ठीक हो, सेहत अच्छी है सर? जी जी माशाल्लाह। ये उनकड़ा पे हो रहा है, पेपर हो रहे नहीं, ये मंथली टेस्ट है केमिस्ट्री का। अच्छा, केमिस्ट्री का। जी जी, शाबाश। तो अभी कितनी तादाद है इसमें सर? इसमें 55 है, आज कुछ शायद 4-5 बच्चे एब्सेंट। 55 इस क्लास इसी क्लास में। जी जी। ख्वातीन हज़रात, मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती हेमलेट में गवर्नमेंट हाई स्कूल गाजी हेमलेट, फिर मोहाट सेक्टर। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी की क्या सूरत हाल है। ये जनाब इस स्कूल की, इस गवर्नमेंट हाई स्कूल की लाइब्रेरी है। देखिए ज़रा इसकी कंडीशन चेक करें, और किताबें ये पड़ी हुई हैं ख्वातीन हज़रात, ये किताबें हैं जी, और किस हालत में हैं, किस तरीके से हैं, दिल खून के आंसू रोता है। और इसमें कम से कम हज़ारों के हिसाब से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये सूरत हाल है जी। ये देखिए आप, ये सारा कुछ, ये मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती का हाई स्कूल, और उसके बीच में ये यहाँ की लाइब्रेरी है। टूटे हुए शीशों के साथ टूटे हुए दरवाजे, और दरवाज़ों के बीच में से निकले हुए शीशे, और ठंड कभी 5 डिग्री है तो कभी 3 डिग्री है तो कभी 0 पर है। और नौनिहाल मुतासरीन तरबेला डैम की इस बस्ती के बीच में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं अभी देखूंगा कि ये शायद दरवाज़ा खुल सकता है अंदर से। ये दरवाज़ा भी, ये देखें जी, दरवाज़ा खुल गया है। अब मैं अंदर बच्चों से मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। टूटा हुआ शीशा, बिजली नहीं है, कैसे पढ़ा रहे हैं आप? ये तो इधर सरवाइव करना मुश्किल है जी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो है उधर उस तरफ रीबिल्ड हो रही है, तो इस वजह से हमने आर्जी तौर पे इधर बंदोबस्त किए हुए, आर्जी तौर पे है। अच्छा। असल स्कूल तो उस तरफ है हमारा, तो इधर आर्जी हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये आर्जी पढ़ा रहे हैं। ठंड नहीं होती सर? बिल्कुल ठंड होती है जी। अच्छा जी। और कोई शीशे 1 दफ़ा 2 दफ़ा लगाए भी हैं। अच्छा। लेकिन फिर बच्चे हैं, शरारत करते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर लगाते हैं। ये नहीं है कि नहीं लगाते, फिर लगाते हैं, लेकिन अमूमन ये आर्जी है। और भी कोई मसला है सर? लेबॉर्ट्री एक्टिव है? नहीं, इधर ज़ाहिर बिल्डिंग नहीं है तो लेबॉर्ट्री कैसे होगी? अच्छा, नहीं हो सकती। लाइब्रेरी है सर? लाइब्रेरी भी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है ना। देखिए एक्चुअली ये चीज़ बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, बुक्स हैं। अच्छा, बुक्स हैं जी, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। ठीक है। तो इस वजह से क्या मुतालबा करेंगे सर? कुछ शायद पता नहीं, कोई अल्लाह का वली सुन रहा हो, अल्लाह का बंदा, कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नर, कोई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से तो उम्मीदें नहीं है शायद, पता नहीं, या फिर EDO साहब के कोई बड़े सुन रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में कोई मिनिस्टर इस वक्त बैठा है, वो सुन रहा हो। जी, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें बिल्डिंग जल्द अज जल्द कंप्लीट दे दी जाए। अच्छा। जिसमें हम अपनी लाइब्रेरी, अपनी लैब और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो आपको शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, यानी हम अभी किसी ऐसी हाल में नहीं है कि हम इनको स्टडी को जारी सही तरीके से कर सकें, तो काइंडली हमें ये बिल्डिंग प्रोवाइड कर दें। बिल्डिंग प्रोवाइड कर दें सर। जो मेन हमारा है जी इशू है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। थैंक यू बच्चों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहे हुए हैं। ये जैसे ऑडिटोरियम होता है किसी भी स्कूल का, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल गाजी हेमलेट यूनियन काउंसिल खैरबाड़ा का वाहिद हाई स्कूल, इसके हॉल में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे एक क्लास लगी हुई है, और सबसे बड़ी क्लास है। पूछते हैं कि ये कौन सी क्लास है सर? ये 10th क्लास है सर। अच्छा, 10th क्लास? जी, 10th क्लास है। A और B 2 सेक्शन है, इकट्ठे बिठाए हुए हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इकट्ठे बिठाए हुए? जी, इकट्ठे बिठाए हुए। अच्छा, इधर आए ना सर, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये 2 क्लासों को इकट्ठा बिठाया हुआ है। कौन कौन सी क्लास? ये 10th की A और B सेक्शन है दोनों जी। अच्छा जी, दोनों को एक साथ बिठाया है। जगह ना होने की वजह से, क्लासरूम नहीं है जिसकी वजह से मसला है। और यहाँ से मैं चूँकि इस्लामियात का टीचर हूँ, तो मुझे वहाँ आवाज़ पहुँचाने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। वहाँ बच्चे पीछे वाले नहीं सुन रहे होते, क्योंकि तादाद ज़्यादा है और जगह कम है। सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, फंड्स नहीं है, मसले क्या है? मैंने देखा है ये तो वाहिद यूनियन काउंसिल खैरबाड़ा का स्कूल है। जी जी। और कितनी तादाद होगी सर इसमें बच्चों? तादाद 350 से अबव है जी,
फ़िलहाल। लेकिन ये भी इस वजह से है कि क्लासरूम नहीं होने की वजह से, वरना 500 से अबाव तादाद थी स्कूल की। अच्छा जी जी। और अभी वैसा 3 साल से यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी जी। कोई पुरसाने हाल नहीं है जी, कोई भी नहीं मसला फ़िलहाल तक कुछ भी नहीं हुआ है। आवाज़ शवाज़ कोई दरखास्तें एप्लीकेशन गई हैं डीओ साहब कोई के, इलाके की कमेटी बनी हुई है, इलाके के लोगों की तरफ से भी गई हैं जी। अच्छा मुतासरीन हमलट की है उनकी तरफ से भी गई है। अच्छा मतलब ये डिपार्टमेंट के नोटिस में है सब कुछ, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओए होए 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 होए। अब इसका हल क्या है सर? मतलब इसका हल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट के पास शायद रकम नहीं है, पैसे नहीं है, किस वजह से ये काम डिले हो रहा है। डिपार्टमेंट का तो नहीं, ये तो इलाके का जो एमपीए होता है ये उसके फंड में से आती है चीज़ें। जी। तो इलाके के एमपीए से रब्ता हुआ है? बिल्कुल, एमपीए साहब की नोटिस में भी है। बिल्कुल वो भी कुछ नहीं हुआ है जी। तकरीबन मेरा हाल 4-3.5 साल से ये सिस्टम शुरू हुआ है। बिल्डिंग डिमॉलिश कर दी गई है और नई बिल्डिंग नहीं बन रही है अभी तक। शाबाश। और मैं एक नारा मारसा तो जवाब दे सो, ठीक है? पाकिस्तान। आज का सियासी अहवाल ख्वातीन और हज़रात, आपने मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती हैमलेट में देखा और यहाँ पर आपने स्कूलों की हालत भी देख ली और गलियों की भी, गांव की भी, लोगों की भी मुतालबात भी देख लिए, सुन लिए, सारा कुछ आपके सामने रखा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात, अगर ये प्रोग्राम जारी रहा, सियासी अहवाल अगर ख़त्म ना हुआ, तो किसी और इलाके की मसाइल के ऊपर बात करेंगे। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, गाजी हैमलेट मोहार सेक्टर से। इंशाल्लाह आगे आपसे मुलाकात करेंगे।